Hello everyone. So our question is, let PQR be a 3-digit number, PPT be a 3-digit number, and PS be a 2-digit number, where PQRST are distinct non-zero digits. Further, PQR minus PS is equal to PPT. If Q is equal to 3 and T is less than 6, then what is the number of possible values of R and S? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको गिवन है कि पी क्यू आर और पीपीटी ये 3 डिजिट नंबर है, पीएस एक 2 डिजिट नंबर है, जहां पे पी क्यू आर एस टी ये क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स है। मतलब इनमें से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं है और सबकी वैल्यू डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है और डिजिट्स है, सिंगल डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई वैल्यू होगी इनकी सबकी। ठीक है, उसके बाद Q की वैल्यू आपको गिवन है, Q इज इक्वल टू 3 गिवन है। इसका मतलब अगर Q की वैल्यू 3 है तो किसी भी दूसरे डिजिट की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, कुछ डिफरेंट डिजिट होंगे दूसरे। ठीक है, T की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है, 1 2 3 नहीं हो सकती, 4 5, यानी कि T की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 4 5। 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी 3 Q की वैल्यू हो चुकी है। उसके बाद ये बोला गया आपको कि P क्यू आर में से पी एस को अगर माइनस किया जाए तो पी पी और टी ये रिजल्ट मिलता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्यू की वैल्यू पुट करनी है। अब क्यू की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो पी क्यू की वैल्यू 3 है और यहाँ पे आ जाएगा आर, इसमें से पी और एस को माइनस करना है, ये जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा पी पी और टी। ओके स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक पॉइंट को ध्यान से देखना आपने। देखो R में से S को माइनस कर रहे हैं, T मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 में से P को माइनस कर रहे हैं तो P मिल रहा है। तो ये ही सबसे मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे इस क्वेश्चन को सोल्व बड़ी ईजी तरीके से किया जा सकता है। अब ये मेन पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, कि अगर मान लिया मैं 3 में से P को माइनस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एज इट इज P आ रहा है। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रखो यहाँ पे कि देखो ये वाला डिजिट है ना, ये जो P है, ये P एज इट इज यहाँ पे आया हुआ है। अब एज इट इज तभी आएगा जब यहाँ से कोई भी कैरी नहीं जाएगा, कोई भी कैरी नहीं जाएगा, मतलब P एज इट इज बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 में से ही P को माइनस किया जा रहा है और P ही हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब देखो 3 में से P को माइनस करने पर P रिजल्ट आ रहा है, तो अगर मान लिया मैं 3 में से जैसे P की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या ये 1 हो सकता है पॉसिबल? 3 माइनस 1 2 आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा। उसके बाद जैसे अगर 3 की वैल्यू P की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ तो ये 3 माइनस 2 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो P और P ये दोनों जो P है इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रही है, तो पॉसिबली बन ही नहीं रहा। यानी कि यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर ले नहीं सकते, 3 से बड़ा नंबर ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी P एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बन नहीं रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे P और P सेम आ जाए। तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है। कंडीशन ये है कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे कैरी लेते हैं 1 अगर हम कैरी लेते हैं, यानी 3 से यहाँ पे 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, है ना। तो यानी 3 की बजाय यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब देखो अगर यहाँ 2 बचता है, यहाँ कैरी 1 चला जाएगा, तो 2 में से ऐसा क्या माइनस करें जिससे कि सेम रिजल्ट में आ जाए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 माइनस करने पर 1 आ रहा है ना। तो यानी कि P की वैल्यू 1 पॉसिबल हो रही है, किस कंडीशन में? जब यहाँ से 1 कैरी जाएगा तब, इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में ये यहाँ पे P 1 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें P की वैल्यू भी मिल गई 1, P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। अब Q 3 है, P 1 है, तो 3 और P और किसी की वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब T की वैल्यू ना तो 3 हो सकती है ना 1 हो सकती है, तो यहाँ पे 1 को भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब T की जो वैल्यू है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमें R और S की वैल्यू की पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे देखो R और S की क्या वैल्यू हो सकती है जिससे कि T की वैल्यू 2 4 या 5 हो। तो हम 1 बाय 1 पुट करेंगे T की वैल्यू को। अगर मैं T की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करके देखता हूँ, जैसे अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे T की वैल्यू, तो R और S की वैल्यू क्या हो सकती है? अब आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि यहाँ से 1 कैरी आया होगा, तो 1 कैरी आया होगा तो जो भी R कोई डिजिट होगा, जैसे अगर R1 है तो ये 11 बन गया होगा, R2 है तो
12 बन गया होगा, R3 है तो 13 बन गया होगा, है ना। अब ये देखो कि R की वैल्यू क्या रखें जिससे कि S की कोई वैल्यू माइनस करने पर 2 आ जाए। अब देखो R की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते 1? क्योंकि 1p हो चुका है। R की वैल्यू 2 भी नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि t को हमने 2 ले लिया, क्योंकि सबकी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। R की वैल्यू 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी Q3 है हमारा, तो इसका मतलब R की वैल्यू 4 रख सकते हैं। देखो अगर मान लिया मैं R की वैल्यू 4 रखता हूं तो इसमें से S की क्या वैल्यू माइनस करूं? अब ये 4 नहीं है, 1 कैरी आने के बाद 14 बन गया। अब 14 में क्या माइनस करें ताकि ये 2 आ जाए? अब 14 में अगर कोई सिंगल डिजिट तो माइनस कर ही नहीं सकते, करके 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि 14 में 12 माइनस करेंगे तब जाके 2 आएगा। तो 12 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि S एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे t की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो रही है, t की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही है r की किसी भी वैल्यू के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि t जो है वो आपका 2 नहीं हो सकता। चलो अब नेक्स्ट 4 पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लिया मैं 4 पुट करता हूं, यहाँ पे t की वैल्यू को 4 पुट करते हैं, तो 4 किस किस कंडीशन में हो सकता है? देखो r की वैल्यू ना तो 1 पुट कर सकते, 2 पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि t हमने 4 लिया है तो r की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। अगर मान लिया r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये 1 कैरी के बाद 12 बन जाएगा। अब 12 में से ऐसा क्या माइनस करें कि यहाँ पे 4 आ जाए? तो आपको पता है 12 में से 8 माइनस करने पर यहाँ पे 4 आ सकता है, यानी s की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें r और s की, तो r और s की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक तो 2 और 8 हो सकती है, 2 8, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है, यानी कि r की वैल्यू 2 हो, ये 12 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी, अब उसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे कि r की वैल्यू अगर मान लिया मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 नहीं हो सकता क्योंकि Q3 है हमारा। 4 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता r की वैल्यू, क्योंकि t को हमने 4 लिया हुआ है। उसके बाद 5, अगर मान लिया मैं r की वैल्यू 5 पुट करूं तो ऐसा क्या माइनस करें ताकि यहाँ पे 4 आ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 1 कैरी होके 15 बन जाएगा। 15 में से 11 को माइनस करेंगे तब जाके 4 आएगा, तो 11 तो 2 डिजिट नंबर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती, या और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, 5 या 5 से बड़ी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब t4 वैल्यू के लिए सिर्फ r और s की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये हटा दो। अब t की वैल्यू चेंज करते हैं। अब t की वैल्यू देखो 4 तो लेके देख लिया हमने, अब 5 लेके देखते हैं। अगर मान लिया मैं t की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5 के केस में क्या क्या वैल्यू बन सकती है? अब देखो 5 के केस में क्या बन सकती है, देखो अब r और s की वैल्यू लेके देखनी है। r और s की वैल्यू ना तो 3 हो सकती है, ना 1 हो सकती है, ना 5 हो सकती है। इन 3 वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यू लेके देखते हैं। अगर r की वैल्यू मैं 2 लेके देखता हूं, अगर मान लिया r की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 12 में से क्या माइनस करें ताकि 5 आ जाए? तो आपको पता है 12 में से 7 अगर माइनस करते हैं तो ये 5 बन जाएगा, है ना। 12 1 कैरी होके 12 माइनस 5 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, यानी कि r की वैल्यू 2 और s की वैल्यू 7, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, t की वैल्यू 5 ही रखते हैं। अब इस r की वैल्यू चेंज करते हैं। अगर r की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती, नेक्स्ट नंबर 4 हो सकती है, 4 लेके देख सकते हैं। यानी कि अगर मान लिया मैं r की वैल्यू 4 लेता हूं तो ये 1 कैरी होके 14 बन जाएगा। 14 में से क्या माइनस करूं ताकि 5 आ जाए? तो आपको पता है 9 माइनस करने पर 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, यानी r की वैल्यू 4 और s की वैल्यू 9, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। चलो उसके बाद अगर r की वैल्यू और नेक्स्ट चलते हैं, जैसे 5 नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी t हमारा 5 हो चुका है। 6 अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 6, तो ये 1 कैरी होके 16 बन जाएगा, यानी 6 से 1 कैरी होके 16 बन जाएगा। 16 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए? तो देखो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 16 में से कम 11 माइनस करना पड़ेगा तब जाके ये 5 आएगा। तो 11 हो नहीं सकता क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, और इससे बड़ा नंबर भी नहीं बन सकता। बात समझ में आई? तो t की हमने दोनों वैल्यू लेके देख ली। देखो 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता, 4 और 5 दोनों वैल्यू लेकर हमने सभी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। तो वो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है? एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है, और यहाँ से हमारे पास ये 3 जो पॉसिबल वैल्यूज है r एंड s की, वो आ गई। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है r और s की, तो आपके पास 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है r और s की। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन बी कि 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है r एंड s की।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।